मैं आमिर कश्मीरी और आप मुझे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट हमारे ऊपर लॉन्च की गई है, ये सबसे पहला काम ये करेगी कि अपने ऊपर लगे हुए तमाम करप्शन चार्जेस को ख़त्म कर देगी और उसके बाद ये नैब को ख़त्म कर देगी। और फिर वही हुआ, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जैसे ही मारज़ वजूद में आई तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि नैब तरमीम बिल जो था वो पास किया गया। कसरत राय से सेनेट से ये बिल पास हुआ था। इस बिल की जो शिकें हैं वो आपके सामने रखूंगा। ये बिल 1999 का बिल था जो 1999 से चला आ रहा था, जिसके तहत नैब काम कर रहा था। तो नैब का जो तरमीमी बिल पास किया गया, इस बिल की रोह से जो नैब का जो अदारा है वो वजीर कानून जो है उसके जो अंडर काम करेगा। और उसके बाद इस बिल में यह भी कहा गया कि जो इस बिल में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है वो नैब की या की जाएगी, वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, नैब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसके बाद इस बिल में यह भी बताया गया कि नैब जो है वो किसी भी तरह के जो करप्शन है और करप्शन एलिगेशन से वो नैब की जुरिस्डिक्शन से हटा लिए गए और बैरूनी ममालिक जितने भी ये जो प्रॉपर्टीज हैं सियासतदानों की वो नैब की जुरिस्डिक्शन से हटा ली गई। नैब उनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई कर सकता है, ना उसके ऊपर तहकीकात कर सकता है और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। उसके बाद 1200 अरब रुपए करप्शन के जो केसेस थे वो नैब की जुरिस्डिक्शन से हटा लिए गए और सिर्फ 100 अरब रुपए के जो केसेस थे वो रखे गए नैब की जुरिस्डिक्शन में। और नैब के जो अहाता है और दायरा कार है उसमें सिर्फ 100 अरब रुपए जो करप्शन केसेस थे उनके ऊपर नैब ने काम करना था। पूरे 1200 अरब में से 1100 अरब रुपीस की जो करप्शन थी वो नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल ली गई थी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इन्होंने सबसे बड़ा काम किया इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने, वो ये था कि इन्होंने नाम जो है अपने ईसीएल से निकलवा लिए। अब तो 103,000 लोग थे जिनके नाम ईसीएल से निकाले गए। इनिशियल स्टेज पे 100 लोग ऐसे थे जिनके नाम ईसीएल से निकाले गए थे, जिसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज साहब थे, सदर आसिफ अली जरदारी जो एक्स सदर थे हमारे वो थे, उसके बाद ख्वाजा आसिफ था और उसके बाद जो है शाहिद खान अब्बासी साहब, शर्जील इमाम मेमन साहब, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी, ये तमाम लोग थे जिनके नाम इनिशियल स्टेज पे 100 लोग ऐसे थे जिनके नाम निकाले गए और बाद में 3000 नाम मजीद इसमें सामने आए जिनको जांच पड़ताल के बाद जो है वो निकाला गया था। और उसमें एक चीज को सामने रखा गया कि वो लोग JUI फे से होने चाहिए, PMLN और PPP से होने चाहिए। PTI का कोई बंदा इन नामों में शामिल नहीं था जिसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाना था। उसके बाद सबसे बड़ा काम जो किया इन्होंने वो जो करप्शन चार्जेस थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर वो तमाम के तमाम और मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस थे वो खत्म कर दिए गए। उसके बाद जो है इनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, वो रिलीफ मिला था शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को। लाहौर जो अदालत है यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट, इसका एक फैसला आया था जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जो है रिलीफ मिला और उसके अंदर 1200 अरब रुपए जो है मनी लॉन्ड्रिंग थी उसमें से उन्हें क्लीन चिट मिली थी और दोनों बाप बेटा को जो है इसमें से बाइज्जत बरी कर दिया गया इस केस से। उसके बाद राजा परवेज अशरफ, ये केस भी बड़ा एक तारीखी केस था और इससे भी ये राजा रेंटल के नाम से भी मशहूर हैं। और रेंटल पावर केस जो था इसमें से इनको ये जो रेंटल पावर थे ये फैसलाबाद के अंदर इनके ऊपर एक केस था जिसमें रिमशा रेंटल पावर केस था, समुद्री रेंटल पावर केस था, उसके बाद यहाँ पे जो है वो गल्फ रेंटल पावर केस था। ये तमाम के तमाम रेंटल पावर केसेस थे जिनके ऊपर जो है ये इस बंदे के ऊपर जो है पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुका है। और आप यकीन कीजिए कि जो रिमशा रेंटल पावर केस है और उसके बाद समुद्री रेंटल पावर केस, इन दो पावर केसेस में जो है ये 21 मिलियन डॉलर्स जो हैं इनकी करप्शन के चार्जेस थे जिससे इसको क्लीन चिट दे दी गई थी। और उसके बाद शर्जील इमाम मेमन, इसको भी क्लीन चिट दे देगी। इसके ऊपर 6.25 अरब रुपीस जो है वो करप्शन के चार्जेस थे और सिंध हाई कोर्ट ने इसको जो है बाइज्जत बरी किया और इसका नाम जो है वो ECL से निकाला और साथ साथ इसके ऊपर जितने भी करप्शन के मजीद इसके ऊपर जो केसेस थे वो भी खत्म हो गए और 6.25 अरब रुपीस केसेस जो इसके ऊपर थे करप्शन के और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के, ये तमाम के तमाम में बाइज्जत बरी हो गया। और उसके बाद यहाँ आपको बताते चलें कि शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उसके बाद ख्वाजा आसिफ के ऊपर करप्शन चार्जेस थे और साथ साथ जो है बदनवानी और करप्शन के चार्जेस थे जनाब साद रफीक पे। इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया गया था इन केसेस में। और उसके बाद अब की जो खबर आई है, अब से चंद घंटे पहले की खबर थी, वो ये थी कि राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग केस में जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया है और अदालत ने ये कहा है कि चूंकि जो आपके गवाहान थे उन्होंने गवाही देने से मजीद जो है वो अपने आप को केस से अलहदा कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम मजीद हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए राना सनाउल्लाह के केस में गवाहों की अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और ये भी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी के ऊपर
पाकिस्तानी अदालतों और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ा जो है ये इनाम किया गया है। ये बहुत बड़ा पाकिस्तानियों को एक इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में और मसाइल के दौर में ये पाकिस्तानियों के ऊपर एक बहुत बड़ा, आप यूँ समझ लीजिए कि एहसान किया है हमारी अदालतों ने कि तमाम के तमाम केसेस जो हैं PDM के वो माफ़ किए जा रहे हैं, इनकी करप्शन के और इनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग के और इनकी जो बैरून ममालिक जो इनकी बनाई गई जायदादें हैं वो तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो माफ़ किए जा रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है जो कि आपसे कुछ मिनट पहले मीडिया पे थी, वो ये थी कि जो सलमान शहबाज हैं वो अब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं और FIA ने जो ये कह रखा था कि जैसे ही, क्योंकि ये मतलूब था, ये मुजरम है और जैसे ही ये पाकिस्तान में आएगा तो इसको FIA ने गिरफ्तार करना था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये खबर दी है, ये हुक्म दिया है कि आप जो है FIA उसे गिरफ्तार नहीं करेगा और गिरफ्तारी से FIA को रोक दिया गया है और उन्हें यह कहा गया है सलमान शहबाज को कि आप तशरीफ़ लाइए और अदालत के सामने सरेंडर कीजिए और उसके बाद हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। अब ये होने जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने ये हुकूमत के आने से पहले ये कह दिया था कि ये हुकूमत आते ही अपने सारे के सारे केसेस जो हैं और अपने ऊपर लगेगी, जो उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस और मनी लॉन्ड्रिंग के, ये एक एक करके ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इसी असना में ये काम शुरू होता है, जो 1999 बिल था, इसका नैब तरमीमी बिल, इससे शुरू होता है और अब आके एक एक करके इन तमाम के जो करप्शन चार्जेस थे और करप्शन एलिगेशंस थे ये तमाम के तमाम मुआफ़ किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ PTI हुकूमत के ऊपर जो धड़ केसेस किए जा रहे हैं, इन लोगों को नंगा किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल हमारे अदालती निज़ाम पे है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो हमारे इंसाफ और हमारे सिस्टम ऑफ जस्टिस पे है, जिसके बारे में मंटो ने ये कहा था कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इस तरह से है कि जब भी हमारे मुनसिफ के सामने और हमारे जो हमारे मुनसफीन हैं और जो हमारे जज साहिबान हैं उनके सामने जब कोई ताकतवर आता है तो वो अपना जो है पल्लू पीछे से उठा देते हैं और जब गरीब उनके सामने कोई जाता है तो वो अपना पल्लू आगे से उठा देते हैं। ये मंटो ने अपनी किताब में लिखा था और आज पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है ये बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है कि आपने एक पार्टी पकड़ रखी है, उसके तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो आप माफ़ कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए 1600 अरब रुपए करप्शन चार्जेस हैं PDM के ऊपर, वो शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर, वो तमाम के तमाम जो है माफ़ कर दिए गए। 6.25 अरब रुपए शर्जील इमाम अमन अकेले के ऊपर जो है वो करप्शन चार्जेस हैं। उसके बाद $21 मिलियन जो है ये राजा रेंटल के ऊपर थे, ये तमाम के तमाम माफ़ कर दिए गए। और न जाने कितने इस तरह के जो करप्शन के चार्जेस और करप्शन के केसेस हैं जो अदालतें धड़ाधड़ माफ़ कर रही हैं। और फिर से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुनसफीन को इस तरह से इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह से वो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हैं कि मरने के बाद उनसे इंसाफ किया जाएगा। बाकी आपसे मिलेंगे किसी अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।